कहते हैं कि ये सुरंग है और बकौल कृष्ण साहब के कि ये नंगर तक जाते थे। ये ऊपर इसका कलश था, कलश इसका टूट चुका है। नगर पार कर जा रहे हैं डानो दांदल से कोई 1.5 किलोमीटर पहले। ये जो है मारवी का कुआं, राजा पानी कदे दूर आ चुके हैं। इस्लाम कोट 21, मिट्टी 63, मीरपुर खास 200 किलोमीटर, हैदराबाद 277 और कराची है यहाँ से 382 किलोमीटर। तो ऑल व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ एक कदीम तारीखी मुकाम है ये गोड़ी मंदिर। अगर आप इस्लाम कोट से नंगर आते हैं तो तकरीबन 50-55 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे तो आपको रोड पे बोर्ड नज़र आ जाएगा गोड़ी मंदिर का। अमूमन हमें पता है कि पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, ज्यूश या और कौमें मज़ाहिब तो यहाँ नहीं रहते। लेकिन इन इलाकों में कभी जैन मत भी था। इन इलाकों में ज़्यादातर, बल्कि हिंदू मज़हब से पहले जैन मत था, जैन मत कदीम है। तो जहाँ मैं आपको लेकर आया हूँ ये एक जैन मत का मंदिर है। अब जैन मत के पुजारी यहाँ नहीं रहे। ये पारसनाथ के पुजारी थे, पारसनाथ को पूजते थे। पारस पत्थर की कहानी भी है कि नंगर पार कर या इन इलाकों में कहीं वो दफन है। बहरहाल ये तो कहानियाँ हैं, हकीकत से उसका कितना ताल्लुक़ है मुझे नहीं मालूम। 1300 समथिंग कुछ के एरिए में, ईस्वी में, ये अरसे में ये जो है वो मंदिर बनाया गया है। तारीखी चीज़ है। 1975 की जो कानून है आसार कदीमा का, उसमें फिर इसको औकाफ के अंडर में जो कानून है उसके अंडर में दे दिया गया। पाकिस्तान बनने से पहले जो एक जंग, आज़ादी की जंग लड़ी गई, यहाँ रूपले कोहली का भी आपने नाम सुना, वो भी इन्हीं इलाकों का था। मैं कोशिश करूँगा कि उसके गांव का पता चले, मैं वहाँ आपको लेकर जाऊँ। तो ये एक मरकज़, एक महवर रहा है अंग्रेज़ों से आज़ादी की जंग में, और उसमें इस मंदिर को काफ़ी नुकसान भी हुआ। 12 कमरे यहाँ थे। मंदिर काफ़ी नीचे हो चुका है। मैं मंदिर आपको दिखाता हूँ पहले। तो मैं अंदर आ चुका हूँ गोड़ी मंदिर के। जो यहाँ के निगरान हैं वो मेरे साथ हैं। कुछ तो मैंने पढ़ा है वहाँ लिखा हुआ, कुछ मुझे ये बताएंगे। अंदर सर एक फील आ रही है एहराम मिस्र जैसी। कुछ तस्वीरी रस्मुल ख़त के बारे में आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, तो यहाँ कुछ ऐसी ही कहानी मुझे बताई जा रही है। त कृष्ण जी हाणे उर्दू में ॻाल्हायूं, उर्दू समझी सको था? हाँ कुछ समझदा आहियो? जी हाँ हाँ, और लोग आते हैं यहाँ पर? जी हाँ ॿिया माण्हू अचनि था? जी हाँ साईं। ठीकु आहे। ही जेका झंडा लॻल आहिनि, ही जेका ही मज़हबी झंडा आहिनि? ही हाणे त्योहार वग़ैरह ते तव्हां होली दिवाली ते लहराईंदा आहियो? ये जेके ये पंहिंजो मंत कंदा आहिनि, हाँ। वो जेके सो ही पींगो छाजो आहे? इहो पंहिंजो इहो हिननि जे मदद करे हिन खे। अच्छा, मन्नत करे हिते रखियो? हाँ, रखिया अच्छा आहिनि। अच्छा अच्छा। पोइ जो उमिरि पूरी थी वञे त झंडो चाढ़े वेंदा। झंडो चाढ़ियो वेंदा आहिनि, मन्नत मञनि जे लाइ। जी, जी। ही सभु पुराणो ठहियल आहे? हाँ साईं, ही पुराणो ठहियल आहे। हाँ, 700-800 साल पुराणो। पुराणो। सही 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 सही। तो ये है जनाब गोड़ी मंदिर। जैन मत के जो पैरोकार थे उन्होंने ये बनाया था।
पुजारियन जा तपस्या कंदा हुआ इबादत रियाजत, उर्दू में चाहूँ तो रियाजत। ये छोटे छोटे कमरे हैं, यहाँ पर अभी चिड़ियों के भी, परिंदों के बसेरे हैं। फ़ोन कैमरा आपको इसकी एक्चुअल जो हकीकत है वो नहीं बता पाएगा, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत नज़दीक ये बना हुआ है। तो इसके लिए आप अगर विज़िट करते हैं और आपको ऐसी चीज़ों से दिलचस्पी है तो ख़ुद अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको इसकी जो तिलस्माती सी एक कंडीशन है वो बिल्कुल अलग नज़र आएगी। ये ऊपर इसका कलश था, कलश इसका टूट चुका है। यो अंग्रेज़न सोडन जी जंग, सोडन अंग्रेज़न नहीं, सोडन जी जंग में जंग आज़ादी जगह, अंग्रेज़न खां आज़ादी जी जंग जगह हुई। तो अंग्रेज़ों और सोडों की जंग हुई थी। सोडे यहाँ के मुकामी कबाइल हैं, तो हिंदू सोडे थे, उनकी जंग हुई थी। उन्होंने इसको मरकज़ बनाया था गोड़ी मंदिर को, तो उसमें फिर ये अंग्रेज़ों के हमलों में जो है इसको नुकसान हुआ है। ये मथाई पत्थर किरा हुआ ये टूटी गया। हाँ, ये टूटी गया इन पत्थर, ये कलश जा पत्थर इन पासे किरा हुंदा। ये छोटे छोटे कमरे हैं, ठीक है ना। यहाँ बहुत छोटे कमरे हैं, ये नीचे झुक के आना पड़ेगा। तो यहाँ बैठकर वो अपनी इबादत, जैसे वो कृष्ण कह रहे हैं, तपस्या किया करते थे। हिंद भाषा का भी होते भी ना सिफा। जी हाँ। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है ये जोधपुरी गुजरात का पत्थर कहलाता है, और मार्बल टाइप संगमरमर की किस्म का पत्थर है। अंदर काफ़ी ठंडक है, अंदर गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, हालांकि बाहर जैसा कि गर्मी होती है तो यहाँ अंदर गर्मी नहीं होती। ये जैसे मैंने वो दिखा दिया आपको, ये सारा गोड़ी मंदिर, ये हिस्सा जो है ये फंक्शनल है। फंक्शनल ये है कि मुकामी हिंदू यहाँ पूजा करते हैं। ये अब पहले ये जैन मत का मंदिर था, अब ये बाकायदा एक हिंदू मत का जो है वो उनका मंदिर बन चुका है, और वो यहाँ अपनी इबादत, अपनी पूजा, अपनी तपस्या, जो भी रियाजत है वो यहाँ करते हैं। ये मेन मंदिर है, सामने जो है वो मेन कमरा है जहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये अब यहाँ जो मुकामी हिंदू कबाइल रहते हैं वो यहाँ आकर पूजा करते हैं। कहते हैं कि ये सुरंग है, और बकौल कृष्ण साहब के कि ये नंगर तक जाती थी। मैं इसके अंदर उतर रहा हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि लोग इसमें कभी जाते भी थे, लेकिन अब डर की वजह से नहीं जाते। अंदर इनके इन्होंने बताया कि कमरे हैं एक दो। डर ये होता है कि यहाँ कोई सांप वगैरह ना हो, और मुमकिन है कि सांप हों। तो अब कहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मैं दिखाता हूँ। रोशनी जा रही है अंदर, तो ज़्यादा मैं नहीं जाने वाला, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अंदर जैसे टर्न कर जाती है। ओए हो भाई, अंदर बहुत मुश्किल है आगे जाना, तो बाहर निकलना होगा। दुखो बाबा, मुश्किल है, मुश्किल है। चाचा कह रहे हैं कि ये बंद हो गया है आगे। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तक ये दीवार है, वहाँ तक तो है, अंदर 2-3 कमरे हैं। इसके अंदर एक तहखाना टाइप सुरंग किसी पर्पज़ के लिए पुराने वक्तों में बनाई गई थी, और ये नंगर तक जाती थी। हो सकता है कि इस सुरंग से मुतल्लिक ये कहानी कि ये नंगर पारकर तक जाती है ये सच ना हो, लेकिन ये तो सच है कि यहाँ नीचे 2-3 कमरे हैं। ये बात ऑथेंटिक है। मैं तो नहीं जा सका अंदर। ये जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ इस वक्त चल रहा हूँ, इसके नीचे यहाँ मुझे लगता है कि खुफिया 2-3 कमरे बनाए गए होंगे, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ये सोडे कबाइल यहाँ के लड़ रहे थे, फाइट कर रहे थे, तो उन्होंने अपने छुपने के लिए
कोई इस तरह की चीज़ बनाई हो, ये बात करीने के आस है। मीरपुर खास से तो 250 किलोमीटर से ज़्यादा हम दूर आ चुके हैं और कराची से आप सोचें तो 350 पौने 400 किलोमीटर दूर। सर ये जो जितने बाकी हमारे शहर हैं ना, डिगड़ी, झुड्डू, नौकोट, मीरपुर खास, हैदराबाद, कराची, वो बहुत नए शहर हैं। 200, 300 साल, 400 साल ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हिस्ट्री होगी। ये हज़ारों साल पुराने कदीम इलाके हैं। नगर पार्कर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बंदरगाह रही है। ये इलाके समंदर थे सारे, ये रेगिस्तान समंदर की वजह से। तो यहाँ ये कभी इलाके बड़े रिच हुआ करते थे। यहाँ से दरिया भी बहा करते थे। हाँ, यहाँ से दरिया बहा करते थे। उनका जिक्र है हाकड़ा नामी दरियाओं का, और ये हिंदू वेदों में तो पुरान नहर और उसके फिर किनारे, फिर वो यहीं कहीं से नज़दीक से ही मीरपुर खास से होते हुए तो कभी ये इलाके ज़रखेज़ हुआ करते थे। सिकंदर आज़म जब आया था हिंदुस्तान तो तब भी इन इलाकों की हिस्ट्री का कोई जिक्र मिलता है। फिर जो अफ़गानिस्तान से, टर्की से जो लोग हमलावर यहाँ होते थे वो भी इन इलाकों से गुज़रते हुए बम्बई की तरफ, बम्बई तो उस वक्त नहीं था, गुजरात के ये इलाके मौजूद थे, जैसे सोमनाथ का जिक्र आया था, तो वो भी इन्हीं इलाकों से गुजर कर गए थे। तो चलें जी, गोड़ी मंदिर यहाँ से आपसे इजाज़त लेते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी मारवी के कुएं से होते हुए एक और ऐसी जगह पर जहाँ पर मेहमान नवाजी ख़त्म है, मतलब ख़त्म नहीं है, उनका लेवल ही कुछ और है। तो नगर पार्कर जा रहे हैं डानो दांदल से कोई 1.5 किलोमीटर पहले मेन रोड से ये रास्ता निकलेगा। मारवी जो खू, मारे जो खू, तारीखी हिस्टोरिकल एक दास्तान है, वहाँ लेके चलते हैं आपको। तो मैं मौजूद हूँ एक लोक दास्तान। कहते हैं कि ये लोक दास्तान दफन थी सहरा में ही कहीं, तो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने उस लोक दास्तान को अपनी शायरी में गाया, सुर मारई तंबूरे के साथ। उसके बाद ये दास्तान जुबान ज़लेआम हो गई। तो मारई और मारवी के नाम पर भी बड़ी बहस है कि आखिर आपको शहरों में मारवी लिखा हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने उसे मारई कहा। बहरहाल जितने मुंह उतनी जुबानें, मारई है या मारवी है ये बात बहस वाली नहीं है। मैंने एक बात ये भी सुनी है कि मारवी इस खातून का नाम नहीं था, ये कहा गया कि वो मारी गई है, माराए वही, मारी वही, उससे उसका नाम मारवी पड़ गया। ये मुख्तलिफ बातें हैं, इनमें सच्चाई क्या है मेरा ख्याल है मैं उसका फैसला नहीं कर सकता। तो यहाँ लिखा हुआ है मारुई, मारुई जो खू भालो थर। हाँ, हार बजा थोड़ो, और हाँ ये हमारा इस्तेमाल है। ठीक है, तो यही गांव था मारई का या मारवी का, जहाँ पीछे बैठे थे। हम थोड़ी देर हो गई हमें यहाँ आए हुए। हम यहाँ रुके थे इस वजह से कि यहाँ एक फैमिली आई हुई थी आर्मी के किसी ऑफिसर की, तो उसकी वजह से हमने थोड़ा रुक जाते हैं, वो देख के चले जाए यहाँ से, उसके बाद फिर आपको मारवी का कुआं दिखाते हैं। तो ये सकाफती महकमे की तरफ से ये बनाया गया है, और ये जो है मारवी का कुआं, अच्छा पानी कदे, हाँ ये कुआं पुरानो अञा ताईं पानी आए इनमें। हाँ पानी पीण जरूर है। हाँ
ये इलामती गांव बनाया गया है। मारवी या मारई का गांव यहीं था। अब महकमा सकाफत की जानिब से वैसे ही 4-5 चौमरे वो घर बनाए गए हैं। यहाँ पर सकाफती प्रोग्राम भी मुनक्कद होते हैं। अभी दास्तान तो आपने सुनी हुई होगी कि मारवी या मारई जो थी वो एक खाना बदोश कबीले की एक फर्द थी और उम्र सुमरो बहरहाल मुख्तलिफ बातें हैं। वो यहाँ से गुज़रा, उसने देखा या उस तक उसके हुस्न के चर्चे पहुँचे, उठा के ले गया सीधा, जिस तरह से होता था तारीख़ में जो जोरावर है। तो लेकिन बादशाह में पता नहीं मैं ऐसे अच्छी बात कहूँ या अच्छी बात ही होगी कि वो उसकी रजामंदी से उसे हासिल करना चाहता था। उसने उससे नफ़रत का इजहार किया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम रहो यहाँ, मैं तुमसे अपना ताल्लुक़ हुस्न सलूक जैसा उसने सोचा होगा मैं करूँगा और इसका दिल मेरी तरफ माइल हो जाएगा। लेकिन किस्सा मुख्तसर, काफ़ी अरसा उसके बाद पास रहने के बावजूद मारवी का दिल उसके लिए नहीं पिघल सका। उसे अपने रिश्तेदार, अपना वो गांव, वो सब कुछ याद आता रहा। वो वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाई। अब फिर मुख्तलिफ दास्तानें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो ज़मीन में धंस गई, कुछ लोग कहते हैं कि उसे वापस छोड़ दिया गया और वहाँ उसके गांव वालों ने कबूल नहीं किया। ख़ास तौर पर उसका जो मंगेतर था जिससे उसकी शादी होने वाली थी, उसने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि तुम वहाँ रह कर आई और तुम मेरे काबिल नहीं। ये होती हैं जिस तरह की बातें। और उसके बाद वो ज़मीन में धंस गई कि उसने दुआ मांगी कि अल्लाह ताला मैं तो पाकबाज हूँ, मैंने तो पाक साफ ज़िंदगी गुजारी है। तो फिर खैर कब्र का कहीं कोई नामो निशान यहाँ नहीं मिलता। इस बात पर ज़रूर बहस रहती है कि वो मारई थी या मारवी थी, उसका ताल्लुक़ मुस्लिम ख़ानदान से था या गैर मुस्लिम से, क्योंकि कुछ लोग उसे रिबाड़ी ख़ानदान की भी कहते हैं। रिबाड़ी अब यहाँ शायद कम है, हिंदुस्तान में अब भी मौजूद है। एक फ़िल्म बन चुकी है, उसमें रिबाड़ी ख़ानदान का जिक्र भी आपने सुना होगा, जिसमें दीपिका पाडुकोण है और वो लड़का जो अब उसका शौहर है, क्या है उसका नाम, मैं नाम ज़हन से निकल गया, अच्छा खासा हीरो है तो वो रिबाड़ी ख़ानदान का नाम। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ मारवी का रिबाड़ी ख़ानदान से था। हाँ, एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है, तो म्यूज़ियम का एक टिकट भी है, वो भी लेते हैं। म्यूज़ियम का दरवाज़ा हमारे लिए खुल चुका है और